Hello students, welcome back again and today I am going to explain you the question related to work and time. आज मैं आप लोगों को जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों को वर्क एंड टाइम के बारे में बताया था, आज उसी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप कंप्लीट और लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उस समय आपके पास समय कम होता है। उस कम समय में आप कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रमेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज। रमेश किसी काम को 35 डेज में करता है, यानी रमेश के 1 डे का काम जो होगा 135 है ना, एक दिन का काम इन 1 डे। 1 डे एक दिन में 1/35 वर्क करेगा। उसी तरह से सोहन जो है, सोहन कितना करेगा 1/45 वर्क करेगा, एक दिन में 1/45 वर्क। अब बोला गया कि आफ्टर वर्किंग 7 डेज, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के एक दिन का काम, ये भी 1 डे का काम है, वो एक दिन का काम है। अब बोथ दोनों के 1 डे का वर्क, 1 डे वर्क, दोनों के एक दिन का काम, यानी यहाँ पर आपका रमेश हो गया और यहाँ पर आपका सोहन हो गया, दोनों के एक दिन का काम 315, दोनों का एलसीएम होगा 35 से 9 टाइम में और 45 से 7 टाइम यानी 16। अब बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों के दोनों 7 डेज काम किए, तो सो इन 7 डेज दोनों 7 दिन में कितना काम करेंगे, तो 16/315 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 28 और 7 5 35 यानी 16/45। दैट मीन्स कि वर्क कंप्लीट हो जाएगा 7 डेज में, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क क्या बचेगा उसका, तो लिखेंगे रिमेनिंग वर्क। जब भी रिमेनिंग वर्क आपको निकालना हो तो 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 16/45, दैट मीन्स कि 45 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 9/45, यानी ये इतना वर्क बचा हुआ है, ये लेफ्ट है। अब बोला जा रहा है कि इसी काम को कौन करेगा, रमेश लेफ्ट द वर्क, रमेश छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज विल सोहन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब इसी रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में सोहन को कितना टाइम लगेगा, तो सोहन ले रहा 1/45, यानी 1 वर्क डन बाय सोहन इन 45 डेज, तो कितना काम बचा हुआ है 29/45 वर्क करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो कैसे करेंगे, तो 29 डेज लगेगा। तो आपने देखा एक काम को करने में सोहन को 45 डेज लग रहा है, तो 29/45 वर्क करने में 45 कैंसिल, तो 29 डेज लगेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नंबर 2, बोला 14 men can complete a piece of work in 16 days. 8 men started to do the work. After 12 days, 8 more men joined them. In how many days will they take to complete the remaining work? यानी बोला जा रहा कि 14 men किसी काम को 16 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिए। 14 men, मैंने बताया था कि मैन माने पर्सन हो और दैट मीन्स कि डे हो, पर्सन और डे हो, तो इस कंडीशन में सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 14 मैन 16 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, तो 8 मैन कितना दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो 8 मैन कितना दिन में करेंगे, तो देख लेते हैं हम लोग। तो 14 इंटू 16 और यदि x रोक लिया जाए तो 8 टू 16, यानी कह सकते हैं 28 डेज में, यानी सो 8 मैन डू इन 28 डेज, ठीक है। 8 सो 8 men do the work in 28 days में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोला गया है 8 men started to do the work after 12 days, यानी 12 डेज तक 8 काम कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि 8 व्यक्ति जो है 12 डेज काम कर रहे हैं। 8 more men joined them, अब इसमें 8 अधिक लोग आ गए, दैट मीन्स कि 8 और 8 कितना हो गया 16 लोग, ठीक है। ज्वाइन देम इन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो आप x को रोक लें, सो x इज इक्वल टू 8 इंटू 12/8,
16, सो 8 2 16, 2 6 12, यानी 6 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट का जो जवाब आपका था वो था 29 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, यानी ए जो है बी से ए दुगना कुशल है। ठीक है, मैंने पिछले दिन बताया था आप लोगों को, पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरह की कैपेसिटी की बात हो तो पहले दोनों को आप डिवाइड अलग अलग पार्ट में बांट दे, यानी ए की कैपेसिटी बी से दुगनी है, ए का x ले लीजिए, दूसरे का 2x ले लीजिए। ठीक है, इफ ए टेक्स 20 डेज टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब, यदि ए लेता है 20 दिन किसी काम को करने में, जैसे मैंने कहा था कि यदि कैपेसिटी आपको दिख रही डबल है, ये आपकी कैपेसिटी है, तो टाइम जो होगा चेंज हो जाएगा, रेशियो में चेंज कर देंगे तो 1:2। ठीक है ना, अब बोला गया है इफ ए टेक्स 20 डेज टू कंप्लीट द टास्क, तो ए जो है 20 डेज कंप्लीट कर रहा है टास्क करने में, तो बी जरूर उसमें 40 डेज लेगा, डबल टाइम ले रहा है। ठीक है, तो बी टेक्स टू कंप्लीट द जॉब इन 40 डेज, तो आप इसमें 40 डेज कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, तो आपका सेकंड नंबर भी क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, राम जो है 8 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है। श्याम अलोन कैन डू इन 12 डेज, तो राम जो है 8 दिन में काम कर रहा है, श्याम जो है कितने दिन कर रहा है, 12 डेज में काम कर रहा है। ठीक है, दोनों का आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया 24। ठीक है ना, तो अब इस कंडीशन में 8 से ये हो गया आपका डेज है, और इधर आपका हो जाएगा वर्क, तो 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 3 वर्क ये कंप्लीट करेगा एक दिन में, और ये कितना करेगा, तो 12 से 2 टाइम में, यानी 2 वर्क ये कंप्लीट करेगा। ओके, दैट मीन्स कि इन 2 डेज, 2 दिन में 5 वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपसे बोला गया है कि 24 वर्क कितने दिन में करेंगे, 24 वर्क करना है इन लोगों, तो इसको भी 4 से इंटू करेंगे, इसको भी 4 से इंटू करेंगे, तो 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, यानी कहने का मतलब 8 दिन में अभी 20 वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ 24 वर्क है, दैट मीन्स कि फिर से राम को कंप्लीट करना होगा, लेकिन वो 3 काम करेगा। ठीक है ना, तो अगेन राम 1 डे और वर्क करेगा। ठीक है, 1 डे वर्क करेगा, दैट मीन्स कि 3 वर्क वो कंप्लीट कर लेगा, 3 वर्क कंप्लीट करेगा, 23 वर्क हो गया। ओके, यहाँ 9 डेज हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है बाकी कितना हो गया, अब बचा हुआ है 1 वर्क। ठीक है ना, तो 1 वर्क, चूंकि ये 2 वर्क करता है एक दिन में, तो 1 वर्क करेगा हाफ डेज में, यानी हाफ डेज इसमें और जोड़ देंगे, है ना, 1 वर्क और हो गया, यानी हो गया 24 वर्क्स हो गए। ठीक है, और 9:1/2 डेज, तो इसलिए आप लिख सकते हैं 9:1/2 डेज में ये 24 वर्क पूरा कंप्लीट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो बहुत बारीकी से देखें, ध्यान से देखें। फिर यदि कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।